students. Walaikum assalam. How are you? We are fine. Students, open your book of English. Page number 66. The Ambassador's Disguise. ये स्टोरी हमने पढ़ी हुई है द एम्बेसडर डिस्गाइज। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाई है स्टोरी, तो आपको समझ आ गई? यस। हु विल टेल मी? यहाँ पे व्लादिमीर कौन है? हु इज व्लादिमीर? जी, हु इज व्लादिमीर इन दिस स्टोरी? हु विल टेल मी? जी, अयान, स्टैंड अप। वेरी गुड। व्लादिमीर इज अ रशियन प्रिंस, यानी कि वो वेरी गुड। अयान ने बताया कि जो है ना वो एक रशियन प्रिंस था। व्लादिमीर जो है ना वो रशियन प्रिंस था। वो क्या कर रहा था वहाँ पे उसके महल में, यानी कि उसके पैलेस में बैठा जो वहाँ के अमरा थे, वहाँ के नोबल्स थे, वो शेहियाँ बिगा रहे थे, गोस्टिंग कर रहे थे, यानी कि वो अपनी तारीफें कर रहे थे। कोई अपनी ताकत के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत, कोई अपनी ताकत के बारे में तारीफ कर रहा था। उसके बाद कोई अपनी विजडम यानी कि अपनी अक्लमंदी के बारे में तारीफ कर रहा था। इसके अलावा कुछ जो है ना वो अपने ट्रस्टेड हॉर्सेस यानी कि अपने घोड़ों के बारे में तारीफें कर रहे थे। वहां पे क्या था कि एक उनका जो नोबल था वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। जो ये जो है प्रिंस है व्लादिमीर, उससे कहता है कि यू आर नॉट सेइंग समथिंग, यानी कि आप कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है, तो आप चुप करके क्यों बैठे हुए हो? वो कहता है, अब जो आगे वो जो नोबल था जिससे ये क्वेश्चन किया है उसका नाम है स्टावर गोर्डनिविच। स्टावर गोर्डनिविच वो चुप करके बैठा हुआ था। अब वो कहता है कि मेरे पास जो है ना सवाए अपनी बीवी की तारीफ के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास सवाए अपनी बीवी की तारीफ के कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि क्या ये मामला है कि क्या है आपकी बीवी? वो कहता है कि बहुत बहादुर है, स्किलफुल है। ठीक है, उसकी बीवी जो है ना कैटरीना उसका नाम है, वो बहुत बहादुर और स्किलफुल है। और यहाँ पे जितने भी नोबल्स हैं वो जो है ना आपका उसके साथ compete नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके साथ मुआवजा नहीं कर सकते। अपने जितने भी नोबल्स हैं अमरा हैं। तो उसके बाद कहता है उसे प्रिंस को कहता है जो स्टावर गोर्डनिविच था कि आप भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। किसको कहता है? प्रिंस को, यानी कि प्रिंस को ही वो कह देता है कि आप भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे प्रिंस को जो है ना वो गुस्सा आता है कि इसने मेरे सामने मुझे ही ऐसे कह दिया है। कहता है कि इस दफा अब वो जो प्रिंस है वो स्टावर गोर्डनिविच से कहता है कि आप हद से ज्यादा निकल रहे हो और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने इस तरह के अल्फाज बोलने की। वो अपने मुहाफिजों को यानी कि गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि आए और इसको ले जाएं और इससे एक डंजन किसे कहते हैं? काल कोठरी को। वेरी गुड, यानी कि डंजन में इसको लॉक कर दिया जाए, वहां पे इसको बंद कर दिया जाए और उसको वहां पे बंद कर दिया जाता है। जो स्टावर गोर्डनिविच है वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मैंने 9 इयर्स इस प्रिंस की जो है ना वो खिदमत की है, यानी कि 9 इयर्स वहां पे सर्व किया है, लेकिन जो है ना उसने मेरी कोई जो है ना वो ख्याल नहीं किया और मुझे यहाँ पे काल कोठरी में बंद कर दिया है। और वो सोचता है कि कोई बात नहीं, ये खबर जैसे कैसे मेरी बीवी तक पहुंच जाएगी। और उसकी बीवी का क्या नाम था? कैटरीना। वेरी गुड, यानी कि ये खबर कैटरीना तक पहुंच ही जाएगी। तो चले ये खबर भी पहुंचती है कैटरीना तक। तो कैटरीना को जब पता चलता है तो वो अपने शोहर को मिलने के लिए वहां पे आती है और जो महल के यानी कि पैलेस के गार्ड्स थे उन्होंने उसको अंदर जाने की वो इजाजत नहीं देते। किसको नहीं इजाजत देते? कैटरीना को। यस। तो फिर क्या करती है कैटरीना? वापस चली जाती है और वहां पे जाके अपने बैंड्स यानी कि 30 आर्चर्स यानी कि 30 जो है ना यहाँ पे ये जो आर्चर्स हैं, ठीक है, उसके बाद 3 चेस मास्टर्स यानी कि शतरंज के मास्टर और उसके बाद 3 म्यूजिशियंस यानी कि 30 मौसीकार, इतने ज्यादा लोगों को वो लेके वहां पे पहुंच जाती है और जाके वहां पे क्या कहती है कि मैं जो है ना वो यूनान के बादशाह की सफीर हूँ, एम्बेसडर हूँ
और मेरे साथ यानी कि उन्होंने आपसे खिराज मांगा है, यानी कि सलामी मांगी है, जो कि आपको देनी पड़ेगी। बादशाह के साथ क्या होता है जब ये वो मामला देखता है? तो जब ये जो कैटरीना है ना, उसे कहती है कि मैं एम्बेसडर हूँ, यानी कि सफीर हूँ, तो फिर बादशाह के साथ क्या मामला होता है? बादशाह डर जाता है। वेरी गुड। बादशाह डर जाता है और फिर क्या करता है कि वो उसकी बात मानने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम मांगता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, वो अपने महाफलों को लेके वहां पे एंटर हो जाती है और वहां पे फिर बहुत ज्यादा क्या होते हैं वहां पे कंपटीशंस। वहां पे वो क्या करती है? कंपटीशन करती है, यानी कि आर्चर्स के साथ कंपटीशन करती है, आर्चर यानी कि तीरंदाजों के साथ। उसके बाद शतरंज का कंपटीशन करती है और इसके अलावा फाइट करती है। तो फिर विन कौन कर जाती है? कैटरीना। उसके साथ उसकी क्या बात होती है? प्रिंस के साथ ये बात होती है कि अगर मैं विन कर जाती हूँ, उसकी जो नीस है, प्रिंस की नीस, उसका नाम है जम्बावा। प्रिंस की नीस का क्या नाम है? जम्बावा की शादी मेरे साथ करनी होगी। जबकि जम्बावा इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती। उसको ये कंफर्म होता है कि ये जो एम्बेसडर है, जो यूनान की तरफ से आया है, ये एक मैन नहीं है। ये कौन है? वुमेन। वेरी गुड। वो एक वुमेन है। वो कैसे ये जज करती है? उसके बोलने के अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से। तो वो उसे कहती है अपने अंकल को कि डियर अंकल, आई विल नॉट मैरी, ठीक है, आई विल नॉट मैरी विद हर, यानी कि मैं इसके साथ जो है ना वो शादी नहीं करूंगी। बिकॉज ही वाज अ वुमेन, क्योंकि ये एक औरत है और ये औरत थी या औरत है, ठीक है। इसके बाद बादशाह जो है ना वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि ये हर कंपटीशन विन कर गई है, जो है ना ये औरत नहीं है, ये एक एम्बेसडर ही है, ये सफीर है, यूनान की तरफ से आया है और आपको हर हाल में इससे शादी करना होगी। फिर उसकी भतीजी जो है ना वो रोते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद जो है ना ये खेल अपने इख्तिताम को पहुंचाती है कैटरीना और उससे बात करती है कि यहाँ पे जो है ना हमने घोड़ों के ऊपर फाइट करनी है और आपके पास कोई है ऐसा नोबल, कोई है ऐसा अमरा? वो कहता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है। फिर वो खुद ही कहती है कि आपके डंजन में कोई होगा इस तरह का सिपाही। फिर वो कहता है कि हाँ एक सिपाही वहां पे है और उसका क्या नाम था? सावर गोल्डविच। वेरी गुड। वो उसको लाया जाता है। फिर उसको जब लाया जाता है तो फिर उसके साथ जो है ना वो करती है, जो है ना घोड़ा लेके उसको बैठा के दूर तक जाती है, फिर वापस आती है और आके क्या कहती है प्रिंस को कि मैंने अपने शोहर को आपसे बचा लिया और मेरे शोहर ने जितनी भी तारीफें की थी आपके सामने वो सारी रियलिटी थी, वो सारी हकीकत थी, इसने आपसे झूठ नहीं बोला। तो जो है ना वो प्रिंस क्या हो जाता है, फिर वो चुप कर जाता है और उसको वो फ्री कर देता है, सावर गोल्डविच को। समझ आ गई स्टोरी की? क्या हमें लेसन मिलता है स्टोरी से? जी आप बताएं। सच्चाई और ईमानदारी बहुत अहम है। धोखे और प्रेम से हासिल की गई कामयाबी ज्यादा देर तक नहीं रहती। वेरी गुड, वेरी गुड। ये था इसका हमारा लेसन, यानी कि इखलाकी सबक, ठीक है। कि सच्चाई और ईमानदारी बहुत अहम है। धोखे और फरेब से हासिल की गई कामयाबी ज्यादा देर तक नहीं रहती। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, ओपन योर नोटबुक्स। We will write here, answer the questions. Answer the questions. Open your notebook, students. Number 1. Question number 1. What word? W capital है. Your writing should be neat and clean. What word? The रशियन का आर कैपिटल है।
What were the Russian nobles boasting about? What were the Russian nobles boasting about? Who will tell me this answer? कि रशियन का जो बादशाह, रशियन के वहाँ पे नोबल थे ना, नोबल्स यानी कि अमरा थे, वहाँ पे वजीर थे, वो किस बारे में शेहियाँ बिगा रहे थे? Who will tell me? ये What were the Russian nobles boasting about? Who will tell me? Yes, stand up. They were boasting about their strength, wisdom, and trusted horses. Very good. Sit your seat and write. The Russian nobles. The Russian nobles were boasting about for their strength, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे. फेम, फेम का मतलब है शोहरत, कॉमा विजडम अपनी दानिशमंदी के बारे में, उसके बाद है वेल्थ अपनी दौलत के बारे में, एंड एंडिंग लाइन लगाएंगे आप नीचे. The Russian nobles were boasting for their strength, fame, wisdom, wealth, and trusted horses. What were the Russian nobles boasting about? The Russian nobles were boasting for their strength, fame, wisdom, wealth, and trusted horses. Shabash. Why was the prince angry with Staver? यानी कि प्रिंस जो है ना, जो वहाँ पे शहजादा था, वो स्टावर के साथ एंग्री क्यों हो गया था? क्यों एंग्री हो गया था उसके साथ? क्योंकि उसने जो वहाँ पे नोबल था, जो स्टावर था, उसने कह दिया था कि आप भी मेरी बीवी के सामने, मेरी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं है. The prince was no match
द प्रिंस वॉज नो मैच फॉर हिज वाइफ। क्या नाम था वाइफ का? कैटरीना। क्वेश्चन नंबर 3, who did Katrina take with her to give? Katrina took a band of 30 archers, कॉमन गाएंगे, आर्चर्स 30 चेस मास्टर, 30 chess masters and 30 musicians with her के कैपिटल है कीव। Katrina took a band of 30 archers, 30 chess masters and 30 musicians with her to Kiev. Students, your diary will be C work is for learn. C work is for learn plus practice it. सब बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आएंगे, आपकी प्रैक्टिस विल बी